इन सब का आंसर आप देखेंगे डिफरेंट बनेगा। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म का आंसर डिफरेंट मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड ऑन अर्थ, उसका आंसर डिफरेंट आपको मिलेगा। फर्स्ट लैंड एनिमल कोई और होगा, मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल कोई और होगा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल कुछ और होगा, फर्स्ट लैंड प्लांट कोई और होगा, फर्स्ट लैंड एनिमल कोई और होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं वो ये है कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा था, या फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा था, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कौन सा था, मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कौन सा था, तो इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। चूंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता इसलिए उसका आंसर वो गलत कर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज क्लियर करवा दूं कि जो हमारी जमीन है, इस जमीन के दो बड़े पार्ट हैं। एक वो पार्ट जिसमें पानी ही पानी आपको मिलता है, यानी जहां पर पानी पाया जाएगा उसको कहेंगे एक्वेटिक पार्ट, और एक वो पार्ट है जिस पर आपको पानी नहीं खुश्की मिलेगी, उस एरिया को हम कहते हैं लैंड या टेरेस्ट्रियल पार्ट। अब जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा था, तो उसमें से आपने एक्वेटिक या लैंड दोनों के हवाले से आंसर करना होता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर इवॉल्व हुआ वो कौन सा था। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि चूंकि जिंदगी का आगाज पानी में हुआ और पानी से हुआ, इसलिए जो फर्स्ट कोई भी चीज इवॉल्व हुई है वो एक्चुअली पानी से इवॉल्व हुई है, लेकिन पानी से खुश्की की तरफ यानी लैंड की तरफ जिंदगी का सफर हुआ है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट लैंड पर आया वो डिफरेंट होगा, और जो पहला जमीन पर आया वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से लैंड पर आने के बाद भी ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल नहीं कहलाता। ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल तब कहलाएगा जब वो वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन कर दे। वो क्या कर दे? जब वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन करने में कामयाब हो तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि पानी से वो खुश्की की तरफ आया, लेकिन अगर वो फिर पानी में जा रहा है फॉर रिप्रोडक्शन तो उसको एम्फीबिया कह देते हैं। एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमेशा लैंड ऑर्गेनिज्म हो लेकिन खुश्की से पानी की तरफ जाएं फॉर रिप्रोडक्शन, उनको हम कहते हैं एम्फीबियन। जैसे एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम को जस्ट एम्फीबियन भी कहते हैं, जैसे फ्रॉग और टोड, लेकिन एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कह रहे होते हैं। अब सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म तब बनेगा जब वो वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन करने में कामयाब हो जाए। अब हम आते हैं तमाम उन क्वेश्चन को कि फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कौन सा था। तो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कौन से थे? उनको हम कहते हैं फंजाई। अब देखें, जिन बच्चों ने ये कीवर्ड नहीं देखा कि लैंड के बारे में पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा था? वो आर्की बैक्टीरिया थे या जस्ट बैक्टीरिया हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जमीन पर पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कौन से थे? वो फंजाई थे। अब हम आते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट कौन सा था? जमीन पर पाया जाने वाला, जमीन के टेरेस्ट्रियल पार्ट में ये लैंड पर आने वाले पहले जो प्लांट कौन से थे? ब्रायोफाइट। तो विच वन द फॉलोइंग आर रेफर्ड एज फर्स्ट लैंड प्लांट? ब्रायोफाइट। लेकिन चूंकि ये हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं? वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, तो इन्होंने वाटर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन आने की वजह से इनको हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एज दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट but they depend upon water for their reproduction, so they are called amphibian of plant kingdom. Next, first vascular land plant कौन सा था? ब्रायोफाइट चूंकि क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर। तो वेस्कुलर लैंड प्लांट में सबसे पहला जो ग्रुप था वो क्या था? साइलोपसिड। उसमें एक एग्जांपल है रेनिया प्लांट वाज द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट। या डवियन साइलोपसिड जो है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट।
ठीक है। और यही जो वैस्कुलर लैंड प्लांट हैं वो फर्स्ट वैस्कुलर भी हैं, लेकिन स्टिल अभी ये सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनको स्टिल अभी पानी से इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन नहीं हुई है। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन से थे? अब जो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट उस ग्रुप में कौन से आते हैं? सीड प्लांट। क्योंकि सीड प्लांट ने क्या एवॉल्व किया? पोलन ट्यूब एवॉल्व कर ली। तो एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट इन द सक्सेस ऑफ सीड प्लांट। तो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन से थे? सीड प्लांट। और सीड में भी कौन से? जिम्नोस्पर्म वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। नेक्स्ट, मोस्ट सक्सेसफुल कौन से होते हैं? मोस्ट सक्सेसफुल जो हर तरफ अपने आप को अडॉप्ट करने में कामयाब होते हैं तो वो एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट, फर्स्ट लैंड एनिमल कौन सा था? तो फर्स्ट लैंड एनिमल कौन सा था? एम्फीबियन, जिसमें फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल कौन सा था? अगेन एम्फीबियन को रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है, लिहाजा ये सक्सेसफुल नहीं हो गए। सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जरूरी था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी था कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस डेवलपमेंट हो। तो रेप्टाइल वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए क्वाइट जो हेल्पफुल रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, चलते